कटोच साहब, जो सवाल मैंने किया था कि ये जो तस्वीरें हैं ये इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि श्रीनगर के आसमान पर ये जो फाइटर विमान दहाड़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, ये दरअसल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के भी तो पोल खोल रहे हैं, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद बेताबी में, बेचैनी में, बौखलाहट में तरह तरह के बयान देते हैं। समीर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जावेद गफारी साहब जो कह रहे हैं, उनकी बात सुनने में मैं तो एक तरफ से हैरान हो जाता हूं, क्यों एक रिपोर्टर होने के कारण भी उनको सच्चाई मालूम नहीं है। जहां तक ये जो एयर शो जो अभी हो रहा है, ये एक तरफ से पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में किस प्रकार से इतनी जल्दी नॉर्मलसी आ गई है। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की तरक्की अब इतनी तेजी से होगी कि जो गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद के लोग हैं, वो भी अभी बोलेंगे देखिए हम वापस भारत में ज्वाइन करना चाहते हैं। ये दिन दूर नहीं है। और जावेद गफारी साहब को मैं ये साफ बता देना चाहता हूं, आप इसी साल में या अगले साल में ये आप ही के लोग इस प्रकार से वहां पर बोलना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है यूएनजीए पीठ में कि जो टेररिस्ट को पालता है वो उसी को डसते हैं। तो यही बात हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की जनता तालिबान के विरुद्ध लड़ेगी और पाकिस्तान जितनी भी अपनी सेना उधर लगाना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अफगानिस्तान की औरतें ही उनके लिए काफी हैं। और ये दिन बिल्कुल सही बात आपने ध्रुव कटोच साहब कही। और गफ्फारी साहब, जो थीम है वो है गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स, यानी उम्मीदों को, सपनों को पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, पीओके में उम्मीदों को धराशायी किया जा रहा है, पीओके में सपनों को कुचला जा रहा है और उड़ने वाले परों को काटा जा रहा है। एक बार फिर सुनिए ये गर्जना, ये दहाड़। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुरी साहब, एक तरफ 3 दिनों का ये अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस दौरे में क्वाड मीटिंग का होना, चीन की विस्तारवादी नीतियों को करारा जवाब, और दहशतगर्दी के साथ खड़े हुए जो मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान से तालिबान की यारी के बाद अफगानिस्तान को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए, क्या बड़े संदेश निकलकर सामने आते हैं? समीर, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बहुत ही अहम इंटरनेशनल यात्रा थी प्रधानमंत्री की, क्योंकि एक तो 1.5 साल के बाद वो गए इंटरनेशनल हमारे नेबरहुड के बाद। दूसरी बात, उनकी पहली बार प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ 1-on-1 इन पर्सन मीटिंग हुई। प्रेसिडेंट बाइडेन, जैसे आपको पता है, इस साल के जनवरी में इनॉग्रेट हुआ जी। अब अमेरिका और भारत की जो इतनी बड़ी रिलेशनशिप हुई है, उसमें लीडर्स का 1-on-1 मिलना, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूं कि ये चीज बहुत पॉजिटिव हुई, और तभी इंडिया यूएस ने एग्री किया है ए पार्टनरशिप फॉर गुड, ग्लोबल गुड के लिए पार्टनरशिप बनाई। ये बहुत ही अच्छी और सबसे ज्यादा अहम थी। साथ क्वाड समिट हुई। क्वाड समिट भी इन पर्सन हुई। जापानी प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी थे प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, प्रधानमंत्री मोदी भी थे। इस सब की मेन इशू क्या है कि इंडो पैसिफिक में जो चीजें हो रही हैं, जो जिसको कहते हैं डिसरप्शनिस्ट है, हम लोग उसके आगे रहें और एक फोर्स फॉर ग्लोबल गुड रहें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।